भगवत कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज 40 दिन पूर्ण हुए हैं। तो श्री रामायण यज्ञ की पूर्णोत्ति रविवार को 9 से 10:30 बजे की होगी। आज का दिन, आज का दिवस विजयदशमी के रूप में हमने मनाना है, बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ। ये साधारण यज्ञ नहीं हुआ, बहुत महान यज्ञ था। कहना आसान है कि 40 दिन या 80 दिन आवेंगे, और 80 दिन का आना 240 से करवाना, ये गुरु कृपा है, उस मालिक की रहमत है। तो इसलिए आज विजयदशमी के रूप में क्यों मैंने कही बात, जब लक्ष्मण जी अस्वस्थ थे, मृत समान थे, राघव जी धैर्य छोड़ गए थे, तब सुषेण जी ने कहा ये मृत नहीं है, सूक्ष्म श्वास चल रहा है, संजीवनी बूटी मंगवाई गई, सुंघाई, स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने भाई राम जी से कहा अब प्रतिज्ञा करो, वचन दो मेरे को। सूर्य छिपने पीछे पाए, पहले शत्रु होना ही जाए, बड़ी प्रतिज्ञा ये अवधारो, ऋषि मुनियों के दुख निवारो। क्या कहने लगे लक्ष्मण जी, अब प्रतिज्ञा करो, सूर्य अस्त से पहले पहले आपने शत्रु का वध करना है, अंत करना है। क्यों करना है? आपने वचन दिया था कि ऋषि मुनियों को कि ये असुर जो है यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बच्चों को खा जाते हैं और ब्राह्मण ऋषि मुनियों को सताते हैं। तो प्रतिज्ञा आपने की थी, आज प्रतिज्ञा को, वचन को पूर्ण करना है आपने। तब राघव जी ने कहा, लक्ष्मण के सुनकर वचन रामचंद्र विद्वान, देव मुनि ऋषि त्राण को उद्यत हुए बलवान, वृद्ध अबल बाला बहु निरपराधी विशेष, दलन दमन थे देखते प्रतिदिन नए क्लेश। नित्य प्रतिदिन नए क्लेश देखते थे, बच्चों को वध होता था, वृद्धों को और बालों को दुख देते थे। ये कौन? असुर। और पीड़ित आर्य लोग थे, उन सबके हो त्राण, इस कारण रघुदेव ने लिए हाथ में बाण। तो उनको दंड देने के लिए, असुरों का अंत करने के लिए राघव जी ने शस्त्र धारण किए। तो अब जब दोनों ओर से सेनाएं एकत्रित होती हैं, युद्ध की तैयारी। अब युद्ध एक समान तो था नहीं। रावण रथ में आया, बड़े हाथी घोड़े, अस्त्र शस्त्र, मगर इधर क्या था? नंगे पांव थे राघव जी। ना रथ था, ना हाथी घोड़े थे, मगर क्या था? एक सत्यता थी, एक धर्म था उनके साथ, यही उनका कवच था। रावण बड़े बड़े कवच पहन करके आया था, ये बिना कवच के थे। यही महाराज ने समझाई है, जो सत्य पर चलता है, धर्म पर चलता है, न्याय करता है, वह सदा विजयी होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मिलने वाले कहते हैं, जी जो मौज मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, रोज जुआ खेलते हैं, मुर्गे बकरे खाते हैं, वे तो मौज करते हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये पतंगे के समान है, उनका जीवन लंबा नहीं है इस बात में। ये हंसी खुशी जो देख रही है, जो ऊपर की है, अगर उनके भीतर जाकर देखो, पूछो, तो 2-2, 3-3 गोलियां खाएंगे सोने के लिए, बिन पिए नींद नहीं आती उनको। तो ये असुर वृत्ति जो होती है, अंत उसका होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जो देव वृत्ति है वह विजयी होवेगा ही होवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अब दोनों ओर से युद्ध आरंभ हो गया। तब राघव जी ने उसको ललकारा और कहा, इसको रावण को, हे रावण, अब मैं तेरे को दंड देने के लिए आया हूं। तूने ऋषि मुनियों को बहुत सताया, बाल बच्चों को सताया तूने,
और चोरी करके तू सीता का हरण करके लेकर किया है। क्या तेरी ये वीरता है, ब्राह्मण वेश में तू आया, अब मैंने तेरे को दंड देना है, तू तैयार हो जा। तो राघव जी के पास जो महाअस्त्र था अगस्त मुनि जी ने जो दिया था, अब उसका प्रयोग करेंगे। लक्ष्य बांधा रावण का, उसके हृदय का, और वह अस्त्र जो अगस्त मुनि जी ने दिया था वह छोड़ दिया और रावण के हृदय में लगा और मृत्युशैया की और वह बढ़ गया। ये भगवत कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही सुगम हुआ है। कोई कहे कि मैं खुद कर लूँ, नहीं हो सकता है। प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, शुभ कार्य की प्रेरणा मैं देता हूँ, शुभ संकल्प मैं करवाता हूँ और शुभ संकल्प को पूर्ण भी मैं करवाता हूँ। तो इसलिए उस मालिक का, परमेश्वर का चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करना है, कोटि कोटि प्रणाम करना है। और यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ये पल बार बार जीवन में आवे, और यज्ञ करवाते जाओ, दान करवाते जाओ और सेवा करवाते जाओ। गृहस्थियों के मनोरथ पूर्ण करवाते जाओ, सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। और दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। बहुत पत्थर आ रहे हैं, भावना भरे। यही एक मेरी शक्ति है, ऊर्जा है, जो उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। और गुरु कृपा के बिना कुछ संभव नहीं था, असंभव था। और आपके सहयोग के बिना भी संभव नहीं था, असंभव था। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपकी सेवा को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। कुछ एक पत्र जरूर मेरा मन है पढ़ने को। क्या लिखते हैं? कोटि कोटि प्रणाम। सेकंड चालीसा की आपको लाख लाख बधाई हो। ये एक एक्सेलेंट ग्रेट विक्ट्री है गुरु कृपा की। यह महान यज्ञ हुआ। श्री रामायण जी का हर वर्ष अध्ययन करते आ रहे हैं, परंतु जितना आनंद मस्ती इस वर्ष मिली है पहले कभी नहीं मिली। ये बहुत ग्रेटफुल है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम अयोध्या में बैठे हैं, हर एक चित्र दृश्य हमारे सामने आ रहा है, दर्शाया जा रहा है। ये भावना की बात है, श्रद्धा की बात है, विश्वास और भरोसे की बात है। ये गुरु कृपा, गुरु महाराज के आशीर्वाद का फल है। पत्र तो बहुत लंबा है, अपने मन की बातें कही है, मैंने थोड़ी सी पढ़ के लाइनें बताई हैं। और आगे एक बहन लिखती है, स्वामी जी महाराज, पिताजी महाराज के आशीर्वाद से पहली बार मैंने चालीसा टेलीविज़न पर किया। पिछला जो चालीसा था टेलीविज़न पर किया, मगर उसमें कुछ कभी नहीं आता था तो मन उदास हो जाता था। मगर दूसरा चालीसा का मन था मैं श्री रामचंद्र में आकर के करूं, और जहां मैंने आकर के किया है। परंतु दूसरा रामायण परायण चालीसा है जहाँ श्री रामचंद्र में आकर कर रही हूँ। परमात्मा के आगे यही प्रार्थना है कि निर्विघ्न निवजावे। जो कार्य, जो मनोरथ इच्छा थी, मालिक ने पूर्ण की। मुझे तो यही कहना है, रात्रि भी मैंने कही थी, जो तर्क करते रह जाते हैं वे पिछड़ जाते हैं, मगर जो भावना वाले होते हैं वे आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ऐसी कथा भी प्रचलित है, जब रावण अंतिम श्वास ले रहा था तो राघव जी ने कहा लक्ष्मण जी से, जाओ, महापुरुष था, विद्वान था, उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। मगर लक्ष्मण जी संकोच करते रहे, मगर राघव जी की आगे इनकार तो कर नहीं सके, चले गए। और क्या कहा रावण को, हे रावण, अपने अनुभव की कोई बात सुनाओ। रावण ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण जी वापस आ गए।
वापस आए तो कहने लगे जी वो तो अहंकारी है बहुत, मरने को जा रहा है मगर अहंकार नहीं छोड़ा उसने। तो राघव जी ने पूछा क्या पूछा था, क्या कहा था, सब बात कह दी। कहाँ खड़े थे बता दिया। तब राघव जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, कुछ लेना हो सराहने नहीं, चरणों के पास खड़े होना चाहिए, शीश झुका करके निवेदन करते हुए। ये ज्ञान जो होता है अहंकारी को नहीं मिलता है, और ज्ञान किसको मिलता है? जो विनीत होता है, जो झुक जाता है, नम्रता लेकर के जाता है, उसको मिलता है। तो फिर लक्ष्मण जी को फिर भेजा गए, अब चरणों की तरफ खड़ गए, शीश झुका लिया, बड़े विनय भाव से निवेदन करते हुए कहा कि हे रावण, अपने अनुभव की बात कहो। तब रावण ने क्या कहा, मेरा अनुभव क्या है कि बुरे कामों में जल्दबाजी अच्छी नहीं और अच्छे कामों में देरी अच्छी नहीं। रावण ने कहा कि मैं बुरे कामों में जल्दबाजी करता रहा और अच्छे कामों में ये सोचता रहा आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा, ये हश्र मेरा इस कारण हुआ है। तो यही महाराज ने ज्ञान हमें दिया, उपदेश दिया, यही समझाया अच्छे कामों में रुचि रखनी है और बुरे कामों में दूरी ही अच्छी है। तो मैंने निवेदन आपसे किया, आज फिर मैंने कहना है, अपने जो प्यारे हैं, जिनसे प्रेम करते हो, जिनको अपना समझते हो, या जो आपको प्रेम करते हैं, जो अपना समझते हैं, उनको जरूर जग की पूर्णोति पर निमंत्रण दो। तो अब प्रश्न कल मेरी एक बहन ने किया, क्यों ऐसा? तो महाराज ने क्या लिखा है? महाराज लिखते हैं, जिज्ञासु को ही दीजिए नाम रतन अनमोल, अन अधिकारी सामने पूंजी कभी ना खोल। जिसको आप अधिकारी समझते हो उसको ही ये नाम रत्न देना है। अन्य अधिकारी को क्या देंगे? वे तो खिल्ली उड़ावेगा, मजाक करेगा, वे आपकी बात नहीं सुनेगा। मगर जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर आस्तिक भावना है, श्रद्धा वाला है, विश्वासी है, उसको जरूर याद कराना है। जो अपना होता है वह मजाक नहीं करेगा, खिल्ली नहीं उड़ावेगा, क्यों? वह अपना है। और ये बात भी है, कलयुग का प्रभाव क्या चल रहा है आजकल। पहले यज्ञ करते थे लोग, यज्ञ सबको निमंत्रण देते थे और बिन बुलाए भी लोग आते थे, क्योंकि यज्ञ है, कोई ये बुलावे की कोई जरूरत नहीं है, जाते थे। आज कलयुग में क्या स्थिति है, कॉकटेल पार्टी हो तो सबको बुलावेंगे और यज्ञ करेंगे तो संकोच करेंगे। मैं देखता हूँ बड़े बड़े घरों में जाते हैं, जहाँ कहते हैं जी सारा शहर मेरा है, अपना है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विवाह शादी होती है तो सारा शहर उमड़ा हुआ होता है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है। मगर मैंने ये देखा है, कभी वे यज्ञ करते हैं या कोई दुख की घड़ी होती है, केवल चंद लोग ही वहाँ खड़े होते हैं, बाकी सब भागे हुए होते हैं। जिनको हम अपना समझते हैं वह अपने नहीं है, वह है खाने पीने के मित्र हैं, स्वार्थ के मित्र हैं। राघव जी के मित्र कैसे थे? जो दुख में साथ देने वाले थे। तो वही हमारे अपने मित्र हैं, जो दुख सुख में साथ देने वाले हैं और धर्म कर्म में साथ सहयोगी हैं। बुरे कामों में तो सब सहयोगी हो जाते हैं। बुरे काम शुरू कर दो, देखो अपने आप लोग आवेंगे, मजाक भी करेंगे, खिल्ली भी उड़ावेंगे और खेल कूद भी करेंगे। मगर जो धर्म का कार्य करता है उसी का साथ मैत्री करनी है, उसी को ये राम नाम रतन अपने बांटना है, ताकि वह भी आवे और यज्ञ की प्रसादी पावे। अब आगे भरत मलापान कांड आरंभ करना है। पहला सर्ग है। रामायण जी का प्राण कहीं से भी करो वह मीठा है, अमृत है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है। अब आगे क्या स्थिति है? जब रावण अंतिम स्थिति में थे, शरीर त्याग दिया,
तो विभीषण जी आए। विभीषण जी आए, पहले तो दुख प्रकट किया, रोने लगे। तब उन्होंने कहा, राम जी ने क्या कहा, बड़ाई करते हुए रावण की, रावण को वीर कहा, रावण को महापुरुष कहा। क्या कहने लगे, राघव, रावण कायर नहीं था, कायर होता तो भाग जाता। वह रणभूमि में लड़ा है, योद्धा बन के लड़ा है, भिड़ा है। दो लड़ते हैं, एक ही जीत होती है, मगर उसने पीठ नहीं दिखाई। विद्वान था, महापुरुष था, तो इसलिए आप उसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण जी क्या कहने लगे, उसके कुकर्म देख करके मेरे को लज्जा आती है, संकोच होता है कि मैं उसको अग्नि की भेंट भी करूं, मैं नहीं करूंगा। तब राघव जी ने क्या कहा कि हे विभीषण, चापलूसी वाली भक्ति मेरे को पसंद नहीं है, ये आप चापलूसी कर रहे हो। जो धर्म है, जो कर्तव्य है, करना ही है। शत्रुता तब तक थी जब तक वह जीवित था, अब वह संसार में विदा हो गया, चला गया है। अब कोई शत्रुता नहीं है, कोई कटुता नहीं है। जैसा तेरा भाई वैसा मेरा भाई, इसलिए विधि अनुसार उसका अंतिम संस्कार करो। तो मंदोदरी आती है, विलाप करती है, तो सांत्वना देते हैं।